Hi everyone, welcome you all in the SAR of antihistaminic agents, especially on the H1. In last video, we are discussing about the different classification, that is pharmacological classification and chemical classification with their structures of this H1 antihistaminic drugs. In today's lecture, we are discussing the next important point from medicinal chemistry point of view, that is SAR of antihistaminic agents, that is H1 antihistaminic agent, which we can consider it as a classical antihistaminic agents. Okay, so subscribe, like and share this video. In the first point of this SAR of H1 antihistaminic agents, first we have to understand the basic structure related to this antihistaminic drugs, that it contains this X, C, N, and this R substitution is there and RL substitution is there. So first we have to understand which are the different structural requirements for this antihistaminic drugs. So अगर अपने को अगर एंटीहिस्टामिन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है या एंटीहिस्टामिन का स्ट्रक्चर अगर सीखना है, उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. सो पहला रिक्वायरमेंट देखेंगे कि two aromatic rings connected to the carbon, nitrogen or CO, that is carbonyl group. Okay, अभी इसके अंदर कैसा है कि two aromatic ring, that is aryl rings, which are connected to this carbon or oxygen, these two carbon ethylene bridge and this nitrogen. Okay, then the spaces between this central X and the amine means अगर एक जो भी central X जो है, मतलब जो भी X वहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. लेकिन जो भी एक्स है और उसका जो भी अमाइनो ग्रुप है, ओके, उसके बीच में 2 या 3 कार्बन का जो भी है वो लेंथ होना चाहिए. ओके, विच इज़ लीनियर. ओके, रिंग ब्रांच होनी चाहिए, सैचुरेटेड भी रही तो भी चलेगी और अनसैचुरेटेड रहा तो भी चलेगा. ओके, उसके बाद में जो भी अमाइनो ग्रुप है और अमाइन ग्रुप है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द स्मॉल अल्किल ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल CH3 के साथ उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ओके, जो अमाइनो ग्रुप और जो भी है वहाँ पे अमाइन ग्रुप, इट शुड बी टर्शरी अमाइन. ओके, और जो भी X के ऊपर अगर जो भी कैरिलिटी है वो इंक्रीज होती, अगर वो आप इंक्रीज करते हो तो उस जो भी ड्रग बनता है उसका पोटेंसी और उसका सिलेक्टिविटी रिलेटेड टू दिस H1 रिसेप्टर, मतलब H1 रिसेप्टर के साथ उसका जो भी सिलेक्टिविटी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है अगर आप कैरिलिटी, अगर X की जगह वो उसका कैरिलिटी अगर इंक्रीज करते हो तो. अभी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने के लिए फर्स्ट आपको 4 पार्ट में ये जो स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट वन दैट इज अराइल रिंग और अराइल सब्स्टिट्यूशन इज देयर. ओके, अराइल ग्रुप क्या होना चाहिए, उसके बाद में एक्स का नेचर क्या होना चाहिए, मतलब वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन अगर रहा तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, या कौन से टाइप के अपने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, कौन से डेरिवेटिव वहाँ पे तैयार हो गए. उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर कार्बन है तो वो कार्बन का चेन एथिलीन ब्रिज कैसा होना चाहिए, और ये टर्मिनल नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर आप कौन से सब्स्टिट्यूशन करते हो. तो ये 4 अलग अलग पार्ट में आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज अराइल ग्रुप. ओके, आप यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसके अंदर अराइल ग्रुप कैसा होना चाहिए. जो भी अराइल ग्रुप है उसके वहाँ पे आपको AR, ओके, और AR डैश, मतलब अराइल और अराइल डैश, जो भी फर्स्ट अराइल ग्रुप और सेकंड अराइल ग्रुप ऐसा दिख रहा है. अभी फर्स्ट अराइल ग्रुप में जो भी है कैन बी फिनिल रिंग और हेट्रो अराइल रिंग. ओके, वहाँ पे आप फिनिल रिंग भी अटैच कर सकते हो और हेट्रो अराइल रिंग भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर हेट्रो अराइल रिंग का एग्जांपल लेते हो तो 2 पायरेडिल रिंग आपको वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ओके, अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो, एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस अराइल, और अराइल रिंग पे अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो तो आपको एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी. ओके, इट डिमिनिशेस द एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. अगर आप सेकंड अराइल ग्रुप के बारे में अगर देखते हो या मतलब बात करते हो, दिस AR डैश, दिस सेकंड अराइल ग्रुप, सो इट कैन बी फिनिल रिंग और अराइल फिनिल, समथिंग वी कैन पुट ऑन दिस पर्टिकुलर AR डैश, और सेकंड अराइल ग्रुप की जगह पे आप फिनिल और अराइल फिनिल रिंग डाल सकते हो. तो ये था अपना फर्स्ट, दैट इज अराइल ग्रुप.
कि ये अराइल ग्रुप कैसे होना चाहिए वो हमने इस बार डिस्कस किया। अभी इसमें सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेचर ऑफ एक्स, कि ये जो एक्स उसका नेचर कैसा होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मतलब एक्स की जगह पे अगर आप कोई भी ग्रुप अगर डालते हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन, तो वो पर्टिकुलर केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर उसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे अगर कोई आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करते हो पर्टिकुलर आइटम एट दिस पर्टिकुलर एक्स, तो आपको एक सीरीज मिलेगी एंटी हिस्टामिनिक एनालॉग की। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स की जगह पे अगर ऑक्सीजन डालते हो तो वहाँ पे आपको अमीनो अल्किल डेरिवेटिव मिलेंगे। ओके, अगर एक्स की जगह पे आप नाइट्रोजन डालते हो तो इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव आपको मिलेंगे। अगर एक्स की जगह पे अगर कार्बन डालते हो तो मोनो अमाइनो प्रोपिल डेरिवेटिव वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो हमने क्लासिफिकेशन के टाइम में देखा था। जब आपने केमिकल क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे आपको इस डिफरेंट डेरिवेटिव्स आपको वहाँ पे मिले थे। तो नेचर ऑफ एक्स कैसा है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एनालॉग आपको मिलेगी। ओके, जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। अभी अगर नेक्स्ट के पार्ट की तरफ जाओगे तो अल्किल चेन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जो 2 कार्बन की चेन यहाँ पे आपको दिख रही है, इथिलीन चेन जो दिख रही है, तो उसके पास अगर आप जाएंगे तो इथिलीन चेन इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ओके, इथिलीन चेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। ओके, अगर आप उस चेन को बढ़ाते हो, एक्सटेंशन और ब्रांचिंग ऑफ दिस चेन, मतलब अगर 2 कार्बन का 3 कार्बन करते हो, 3 कार्बन तक ठीक है, लेकिन 3 कार्बन से 4, 5, 6 ऐसे अगर कार्बन वहाँ पे बढ़ाते हो तो जैसे जैसे कार्बन आइटम आपकी बढ़ेगी उतना कंपाउंड आपको लेस एक्टिव मिलेगा। ओके, मीन्स एक्सटेंशन और ब्रांचिंग ऑफ दिस चेन रिजल्ट इन लेस एक्टिव कंपाउंड। तो ये था अपना अल्किल चेन कैसा होना चाहिए। ओके, पहले हमने डिस्कस किया अराइल जो भी ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद में नेचर ऑफ एक्स, जो एक्स आपको जनरल स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो कैसे होना चाहिए। उसके बाद में जो भी अल्किल चेन है वो कैसी होनी चाहिए हमने डिस्कस किया। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टर्मिनल नाइट्रोजन। ओके, अभी टर्मिनल नाइट्रोजन मतलब हम लास्ट पार्ट में आते हैं। ओके, तो जनरली इन जनरल दिस टर्मिनल नाइट्रोजन जो है इट शुड बी टर्शियरी अमाइन। क्या होना चाहिए? टर्शियरी अमाइन फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। ओके, फॉर एग्जांपल डाइथिलामाइन डेरिवेटिव अगर वहाँ पे रहते हो तो विच पर्टिकुलर डाइथिलामाइन डेरिवेटिव इज फाउंड टू बी बेटर एक्टिविटी, मतलब उसको ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पे आपको मिल सकती है। ओके, अगर आप उस पर्टिकुलर टर्मिनल नाइट्रोजन को अगर साइक्लाइज करते इनटू द रिंग, ओके, तो आप उसको साइक्लाइज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन आइटम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस नाइट्रोजन आइटम इज पर्टिकुलरली साइक्लाइज। ओके, तो आप वो साइक्लाइज कर सकते हो। ओके, अभी अगर आप दिस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का अगर स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर अगर देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर मैच होता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट के साथ। ओके, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के साथ इसका जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो मैच होता है। दैट्स वाई दिस मोस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है, जो मोस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है वो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी दिखाते हैं, और मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इज ऑल्सो शोज एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी, वाइस वर्सा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी और क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ दिस एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स विथ पर्टिकुलर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। सो ये था अपना टर्मिनल नाइट्रोजन का नेचर, या टर्मिनल नाइट्रोजन अपना कैसा होना चाहिए। और लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज फार्माकोफोर। फार्माकोफोर मतलब क्या कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अपने को डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस जो भी AR और AR डैश है उसके बीच में का स्ट्रक्चर, और जो AR है उसके बाद में वो जो नाइट्रोजन आइटम दिख रहा है टर्मिनल नाइट्रोजन, तो उसके बीच में का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये अपने को यहाँ पे स्टडी करना है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या बोलती है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी सेड दैट 2 फिनिल रिंग एंड प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन, मतलब ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन है और 2 फिनिल रिंग जो है, ओके, मेनली इंटरेक्ट विथ H1 रिसेप्टर। ओके, जो ज़्यादा से ज़्यादा H1 रिसेप्टर के साथ क्या इंटरेक्शन दिखाता है। ओके, सो अगर प्रॉपर बाइंडिंग अगर अपने को वहाँ पे चाहिए तो बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग, ये जो भी 2 एरोमेटिक रिंग है उसका बीच में का डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 4.90 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 एरोमेटिक रिंग। ओके, और सेकंड एरोमेटिक रिंग और दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन, ओके, सेकंड एरोमेटिक रिंग एंड दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इस बीच में का डिस्टेंस शुड बी 5.3 एंगस्ट्रॉम। ओके,
इन दोनों का बीच में का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी 5.3 एंगस्ट्रॉम। Okay, so this is the most simple SAR of this antihistaminic drug, especially on the this particular H1 receptor। अगर H1 antihistaminic structure अगर आपने इन लास्ट लेक्चर में अगर देखे होंगे या अगर क्लासिफिकेशन अगर आपने देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर से अपने को ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है विद दिस पर्टिकुलर क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग स्पेशली H1 एंटागोनिस्ट आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का कर सकते हो। अभी अगर मोड ऑफ एक्शन अगर देखेंगे, अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू मोड ऑफ एक्शन अगर देखते हो तो सिंगल लाइक में मोड ऑफ एक्शन अगर आपके पास है तो इट इज़ सफिशिएंट। सो दिस मोड ऑफ एक्शन के अंदर अगर आप डिस्कस करते हो तो दिस क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ब्लॉक्स द H1 रिसेप्टर। ओके, जो भी ड्रग है वो किसको ब्लॉक करते हैं, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एंड इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामाइन बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, जो हिस्टामाइन रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करके ये ड्रग जो है वो इनहिबिट करते हैं। ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड इन शॉर्ट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। ओके दोस्तों, आप अभी इसके अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर अगर देखने हैं तो आप फर्स्ट वीडियो में अगर देख सकते हो, अगर आपने वो मिस किया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, और मोड ऑफ एक्शन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एज मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये हमने यहाँ पे देखा था। होप सो आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी ये वीडियो जो है उसको लाइक करना ना भूलें। ओके, और नए नए वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जो आपको नए नए वीडियो यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये था H1 एंटी हिस्टामिनिक्स का। अभी H2 एंटी हिस्टामिनिक जो एंटासिड करके यूज़ होते हैं तो उसका वीडियो और उसका स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पर्टिकुलर लेक्चर देखने के लिए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी आपको नए नए वीडियोज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री के आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल सकते हैं। ओके, थैंक्स वन अगेन।